तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे वीवीआई क्वेश्चंस ऑफ एडवांस कम्युनिकेशन सिस्टम्स। ठीक है ना, ईसीएस एडवांस कम्युनिकेशन सिस्टम पूरा ही लिख दे रहा हूँ। एडवांस कम्युनिकेशन सिस्टम, ये सब्जेक्ट आपका 6 सेम ईसी वालों के सिलेबस में है। ठीक है, 6 सेम ईसी वालों के सिलेबस में है। तो इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। और अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, हमारी वीडियोस को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो अब डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। उससे पहले देखो, जो सबसे इम्पोर्टेंट या जिससे ज़्यादातर क्वेश्चंस देखे गए हैं प्रीवियस ईयर में, वो है आपकी यूनिट 1 का वेटेज काफ़ी रहा है। यूनिट 1, 2, 3, 4 एंड 6 मैक्सिमम वेटेज या मैक्सिमम क्वेश्चंस इस यूनिट से आए हैं। 5 यूनिट से थोड़े कम आए हैं। ठीक है, लेस क्वेश्चंस आए हैं लेकिन कम आए हैं। ठीक है, तो जो सबसे ज्यादा देखा गया उसमें भी सबसे ज्यादा जो वेटेज देखा गया है वो फर्स्ट यूनिट का देखा गया ज्यादातर, सेकंड और थर्ड। ठीक है, इन तीनों यूनिट का वेटेज तो ज्यादा ही है। और फर्स्ट यूनिट तो आपने रेडियो में पढ़ी ही होगी, सिमिलर टू वैसा ही है। सेकंड यूनिट नॉइज है। थर्ड यूनिट आपकी जो है जिसमें सेटेलाइट और ऑप्टिकल कम्युनिकेशन है। फोर्थ आपकी रेडार है। फिफ्थ जो है आपकी इंफॉर्मेशन थ्योरी है। और सिक्स्थ आपका जिसमें हम लोग सेलुलर कम्युनिकेशन ये सब पढ़ते हैं, वो सिक्स्थ यूनिट है आपकी। ठीक है, जिसमें 3G वाईफाई इस सब के बारे में आप लोग को पढ़ना है। बीओडी क्या होता है, आईपीटीवी क्या होती है, वो जो आपकी यूनिट है सेलुलर कम्युनिकेशन वाली, वो सिक्स्थ यूनिट है आपकी। तो ये डिफरेंट है। उसमें भी जैसे मैंने बताया फिफ्थ यूनिट से कम क्वेश्चन आते हैं। 1, 2, 3, 4, 6 से ज्यादा रहता है। उसमें भी सबसे ज्यादा अगर आप वेटेज देखोगे तो फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड से रहेगा। ठीक है, तो ये था। तो जिसका कुछ भी तैयार नहीं हो या जिसका कम तैयार हो तो 1, 2, 3 तो वो जरूर करे। 4, अगर 4 थोड़ा और 6 में भी कुछ कुछ इंपॉर्टेंट है वो तो जरूर पढ़ के जाए। और जिसका पूरा तैयार है उसको तो कोई दिक्कत नहीं है, उसके लिए तो सब आसानी होगा। और वो सिर्फ ये वीवीआई क्वेश्चंस को भी एक बार एग्जाम से पहले जाने से पहले देखे। ठीक, तो अब डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चंस को। तो यूनिट वाइज चलेंगे। तो सबसे पहले आपका यूनिट 1 से क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो जैसे क्वेश्चन है, व्हाट इज ग्राउंड वेव प्रोपेगेशन। ग्राउंड वेव प्रोपेगेशन, ग्राउंड वेव प्रोपेगेशन क्या होता है? एक्सप्लेन इन डिटेल। तो मतलब ग्राउंड वेव प्रोपेगेशन अच्छे से पढ़ना है, एक्सप्लेन इन डिटेल। तो ग्राउंड वेव प्रोपेगेशन के क्या एडवांटेजेस होते हैं, क्या एप्लीकेशंस होते हैं, ग्राउंड वेव जो होती है कैसी पोलराइज होती है, तो वो सब पढ़ना है आपको। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन। उसके बाद आयनोस्फेरिक प्रोपेगेशन। फेरिक प्रोपेगेशन, आयनोस्फेरिक प्रोपेगेशन, या इसका दूसरा नाम क्या होता है आपका, स्काई वेव प्रोपेगेशन, वेव प्रोपेगेशन। इसको आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, और एक और बात, अब आयोनोस्फेरिक प्रोपेगेशन आप पढ़ेंगे तो कितनी डिफरेंट लेयर्स होती है आयोनोस्फेयर की। आयोनोस्फेयर, उसके बारे में जरूर पढ़ लीजिएगा। मतलब डिफरेंट लेयर्स ऑफ आयोनोस्फेयर में कौन कौन सी, D, E, F1, F2। ठीक है, इसके बारे में मतलब किस लेयर का क्या नाम होता है। और जैसे कि डी के बारे में थोड़ी इंफॉर्मेशन रख ली, ई के बारे में कौन सी लेयर डे में रहती है, कौन सी नाइट में रहती है, तो ये सारी डिटेल्स भी एक बार आप पढ़ लीजिएगा। आइनोस्फेरिक प्रोपेगेशन के बारे में पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्पेस वेव प्रोपेगेशन। प्रोपेगेशन
या इसका दूसरा नाम क्या होता है, LOS प्रोपेगेशन, लाइन ऑफ साइट प्रोपेगेशन। इसके बारे में पढ़ लीजिएगा। ठीक है, कुछ डेरिवेशन देख लीजिए, कुछ डेरिवेशन भी पूछा जाता है कि सबसे पहले तो ये पढ़ लीजिएगा, डिफाइन मैक्सिमम यूजेबल फ्रीक्वेंसी MUF। ठीक है, और फाइंड द रिलेशन बिटवीन बिटवीन मैक्सिमम यूजेबल फ्रीक्वेंसी एंड क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी। सबसे पहले मैक्सिमम यूजेबल फ्रीक्वेंसी क्या होती है, ठीक है, क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी के बारे में पढ़ लीजिएगा। और उसके बाद जो एक रिलेशन आता है FMUF इक्वल्स टू FC से इकाई, वही पूछा है डिराइव करने। फाइंड द रिलेशन बिटवीन मैक्सिमम यूजेबल फ्रीक्वेंसी एंड क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी, ये जरूर पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन, स्किप डिस्टेंस क्या होता है, इसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, स्किप डिस्टेंस क्या होता है, इसको पढ़ लीजिएगा। डक्ट प्रोपेगेशन को भी एक बार देख लीजिएगा कि डक्ट प्रोपेगेशन क्या होता है, किस वजह से होता है, इसको भी एक बार कर लीजिएगा। और एक डेरिवेशन और कर लीजिएगा कि स्किप डिस्टेंस का ये डेरिवेशन होता है, डी स्किप इक्वल्स टू 2 × h √FMUF अपॉन FC का होल स्क्वायर -1। तो ये डेरिवेशन जरूर कर लीजिएगा। पिछले बार आपको रेडियो में भी पूछा और इस बार का भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है कि देखिए 2-3 डेरिवेशन तो इसमें से फिक्स है, तो वो तो जरूर करके जाइएगा। एक ये भी आपकी है कि स्किप डिस्टेंस 2h √FMUF अपॉन FC का होल स्क्वायर -1, इसको भी एक बार देख के जाइएगा। एक और छोटी सी डेरिवेशन आती है, उसका फॉर्मूला होता है FC इक्वल्स टू 9 √n max। इसका भी डेरिवेशन एक बार आप लोग देख लीजिएगा। सिंपल सा ही है, स्नेल्स लॉ से होता है, क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी और एन मैक्स क्या होती है आपकी, एन तो जो आपकी मैक्सिमम आयोनिक डेंसिटी हुई लेयर की, तो इसका भी डेरिवेशन एक बार देख लीजिएगा आप लोग। एक आपका जो है डिस्टेंस का फॉर्मूला आता है स्पेस वेव प्रोपेगेशन का, इसका जो डेरिवेशन है वो भी देख लीजिएगा। T इक्वल्स टू 4.123 √HTM लिख रहा हूँ कि ये जो हाइट ऑफ ट्रांसमिटिंग एंटीना है वो मीटर में होता है। HRM लिख रहा हूँ क्योंकि हाइट ऑफ रिसीवर एंटीना को भी मीटर में रख रहे हैं, और ये पूरा डिस्टेंस किलोमीटर। एक सिमिलर ये भी डेरिवेशन पूछते हैं, 3.57 √HTM प्लस √HRM किलोमीटर। तो ये दोनों डेरिवेशन ऑब्वियस बात है इंटरलिंक्ड ही है, जो पढ़ते मतलब जिन्होंने जो ये यूनिट रिवाइज कर लिया उनको पता ही होगा कि पहले ये डेरिवेशन होती है, उसके बाद R को R इफेक्टिव से चेंज करते हैं तो ये वाला डिस्टेंस का फॉर्मूला आता है। तो ये दोनों आप लोग प्रिपेयर कर लीजिएगा। हालांकि जैसे पहले तो ये आपका आता ही है, उसके बाद फिर हम R को R इफेक्टिव से चेंज करते हैं और फिर ये आपकी ये डेरिवेशन आ जाती है। ठीक है, तो ये दोनों डेरिवेशन भी आप लोग एक बार देख लीजिएगा। एक्चुअली एक ही डेरिवेशन है, बट एग्जाम में किस हिसाब से पूछता है ये बात है, तो इसको भी आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, ये स्पेस वेव प्रोपेगेशन का डिस्टेंस भी है। ठीक है, क्वेश्चंस, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन AM एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन एंड फेज मॉड्यूलेशन। ये तीनों के बीच डिफरेंस जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में क्या करेगा कि AM और FM के बीच भी डिफरेंस पूछ सकता है, AM और PM के डिफरेंस भी पूछ सकता है, या इन तीनों के बीच भी एक कंपैरेटिव एनालिसिस पूछ सकता है। तो तीनों के बीच डिफरेंस पढ़ लीजिएगा, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, फेज मॉड्यूलेशन। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन कभी कभी पूछा जाता है कि मॉड्यूल, क्योंकि आप मॉड्यूलेशन पढ़ना ही है इसमें, डिफाइन मॉड्यूलेशन एंड राइट डाउन इट्स एडवांटेजेस। तो एक बार इसे भी पढ़ लीजिएगा, एडवांटेजेस। और अब ये तो देखिए जितना आपका थ्योरी पार्ट मैंने बता दिया, कुछ डेरिवेशन पार्ट भी बता दिया, बट AM और FM के जितने भी 2018 से लेके 2021 तक के जितने भी पेपर्स हैं, उसमें जितने भी न्यूमेरिकल्स आए हैं,
वो जरूर प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि इस ये जो यूनिट है आपकी वन, तो इसमें न्यूमेरिकल का भी कुछ पोर्शन होता है, न्यूमेरिकल प्लस थ्योरी भी आ सकती है। ठीक है, कभी कभार एसबीटी क्या करता है, थ्योरी पे ज्यादा फोकस करता है, कभी कभार आप पेपर देखोगे तो न्यूमेरिकल पे ज्यादा फोकस कर दिया है। तो ये और कभी कभी तो दोनों का मिक्स कर देता है, कुछ न्यूमेरिकल प्लस कुछ थ्योरी। तो ऐसा भी हो सकता है कि 6 नंबर में कुछ वो न्यूमेरिकल डाल दे। इसकी भी एक प्रोबेबिलिटी बनती है। तो 2018 से 21 तक जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर आए उसके न्यूमेरिकल आप जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, न्यूमेरिकल और थ्योरी तो मैंने बता दिया है, इतनी जरूर आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, यूनिट 1 से। यूनिट 2 पे आते हैं हम। यूनिट 2 कौन सा है, नॉइस। तो सबसे पहले तो पढ़ लीजिएगा नॉइस क्या होता है। अब नॉइस के आप देखो टाइप देख लो, नॉइस क्या होता है। ठीक है, कि एक इज ए फॉर्म ऑफ डिस्टरबेंस होती है। ठीक है, नॉइस का क्लासिफिकेशन जरूर पढ़ लीजिएगा, कौन कौन सा होता है। एक्सटर्नल नॉइस, एक्सटर्नल नॉइस, एक्सटर्नल नॉइस के कितने टाइप्स होते हैं वो जरूर पढ़ लीजिएगा। मतलब एक्सटर्नल नॉइस को पूरा पढ़ना है। ठीक है, जितना भी एक्सटर्नल नॉइस के टाइप्स होते हैं वो पूरा। इंटरनल नॉइस, इंटरनल नॉइस के भी काफी सारे टाइप्स होते हैं, वो भी पढ़ लीजिएगा। नॉइस के टाइप्स, जितने भी इसके टाइप्स होते हैं वो देख लीजिएगा। एक्सटर्नल नॉइस के टाइप्स ये जरूर देख लीजिएगा। और इंटरनल नॉइस में जो आपकी होती है, दो नॉइस तो आप जरूर देख लीजिएगा। एक होती है शॉर्ट नॉइस और एक आपकी जॉनसन नॉइस, सन नॉइस। ठीक है, ये नॉइस, शॉर्ट नॉइस किस में आकर करती है, जॉनसन नॉइस किस में आकर करती है। इसमें नॉइस का फॉर्मूला क्या होता है, जॉनसन नॉइस में एक डेरिवेशन भी आती है आपकी। ठीक है, नॉइस वोल्टेज की √4 kTBR, वो वाली डेरिवेशन भी आप एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, डेरिवेशन मतलब इसको कंप्लीट पढ़ना है, जॉनसन नॉइस को, शॉर्ट नॉइस को। शॉर्ट नॉइस में तो नॉइस का कोई खास फॉर्मूला नहीं आता, बट जॉनसन नॉइस में एक नॉइस वोल्टेज का डेरिवेशन जरूर आता है। ठीक है, तो वो डेरिवेशन को एक बार आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद नॉइस फिगर के बारे में जरूर पढ़ लेना है, नॉइस फिगर क्या होता है। ठीक है, और नॉइस फिगर से रिलेटेड जो अभी रिसेंट ईयर में इससे ही रिलेटेड जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आए हैं वो जरूर कर लीजिएगा, क्वेश्चंस आए हैं वो जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि अभी रिसेंट ईयर में काफी पूछ रहा है। और एक इक्वेलेंट टेम्परेचर, इक्वेलेंट टेम्परेचर करके एक टॉपिक होता है, इक्वेलेंट नॉइस टेम्परेचर कहते हैं इसको, टेम्परेचर। इसका भी एक फॉर्मूला आता है, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछ रहा है। तो इन सबको भी एक बार देख लीजिएगा। नॉइस फिगर के आप डेफिनेशन भी जरूर पढ़ लीजिएगा क्या होता है। ये सब मैंने क्लास में करवाया हुआ भी है, तो उसको आप एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, इससे भी थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल्स दोनों का वेटेज उतना ही उतना रहता है, थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल्स दोनों का वेटेज रहता है। पहले थ्योरी ज्यादा आती थी, लेकिन अभी 19, 20, 21 में क्या देखा गया है कि न्यूमेरिकल्स भी का भी पोर्शन आ रहा है, तो दोनों का इक्वल वेटेज रहता है ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट। तो इनमें इसमें भी आपको थ्योरी और न्यूमेरिकल्स दोनों दिख के जा रहे हैं। न्यूमेरिकल्स जैसे मैंने बताया, एक तो नॉइस फिगर से रिलेटेड, इक्विवेलेंट नॉइस टेम्परेचर से रिलेटेड, एक नॉइस वोल्टेज जो आती है थर्मल नॉइस चाहे जॉनसन नॉइस में, थर्मल ये जॉनसन नॉइस का जो डेरिवेशन आता है वो देख लेना है। उससे भी जो आपके क्वेश्चंस बनते हैं उनको भी देख लेना है। क्लास में तो मैंने हालांकि करवा रखा है, बट एक बार आप जरूर रिवाइज करके जाइएगा। अब आ जाते हैं यूनिट 3 पे। तो यूनिट 3 में आपका सेटेलाइट प्लस ऑप्टिकल फाइबर है। तो इस यूनिट से देखा गया है कि मेजरली जो पोर्शन आता है वो थ्योरी पोर्शन आता है। तो थ्योरी पोर्शन पे ज्यादा फोकस करना है। तो थ्योरी मतलब डेरिवेशन को भी मैं थ्योरी मान के ही चल रहा हूँ। ठीक है, तो इसमें आप पढ़ लेना सबसे पहले तो कि सेटेलाइट क्या होती है, सेटेलाइट। और ब्लॉक डायग्राम जरूर पढ़ लीजिएगा, ब्लॉक डायग्राम सेटेलाइट कम्युनिकेशन का, वो जरूर पढ़ लीजिएगा। ठीक है, सेटेलाइट क्या होती है कि एक ट्रांसरिसीवर टाइप का सिस्टम होता है। और ब्लॉक डायग्राम जरूर पढ़ लीजिएगा इसका, सेटेलाइट कम्युनिकेशन का। ठीक है, दूसरा क्या पढ़ना है, क्वेश्चन और क्या क्वेश्चन आ सकते हैं कि जो सेटेलाइट की वेलोसिटी होती है उसका डेरिवेशन, वेलोसिटी ऑफ सेटेलाइट, इसका डेरिवेशन जरूर आप कर लीजिएगा। सिमिलरली
इसी से रिलेटेड है, टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट, इसका भी डेरिवेशन। ठीक है, इसका डेरिवेशन कर लीजिएगा, टाइम पीरियड और वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट का। ठीक है, फिर केपलर के लॉज होते हैं, केपलर्स लॉ, वो जरूर पढ़ लीजिएगा आप। ठीक है ना, 3 लॉज होते हैं केपलर के, केपलर लॉ, तो 3 लॉज के बारे में जरूर पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अच्छा, एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सैटेलाइट ऑर्बिट। सैटेलाइट ऑर्बिट मतलब सैटेलाइट ऑर्बिट कौन कौन सी होती है, जैसे लियो, मियो और जियो। ठीक है, इसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन रख लीजिएगा। ठीक है, कहाँ कितना प्रोपगेशन डिले होता है, मतलब कहाँ एडवांटेज होता है, क्या डिसएडवांटेज होता है, ये तीनों के बारे में, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सैटेलाइट ऑर्बिट में मतलब तीनों के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन रखनी है। लो अर्थ ऑर्बिट किस हाइट पे होता है, मीडियम अर्थ ऑर्बिट की साइड पे होता है, जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट की साइड पे होता है। ठीक है, एप्लीकेशंस क्या क्या होते हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स आते हैं, कौन कौन से एरर्स आते हैं, मतलब सब कंप्लीट आपको इसमें देखना है। ठीक है, ठीक है। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है इसमें, एक्सप्लेन जियो स्टेशनरी एंड जियो स्टेशनरी एंड जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट्स, दोनों में हल्का सा डिफरेंस होता है। ठीक है, तो कभी कभार कंफ्यूज करने के लिए पूछ लेता है, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट। ठीक है, जियो स्टेशनरी और जियो सिंक्रोनस, और एक और पूछा जाता है इसी से, यहीं पे एक रिलेटेड डेरिवेशन भी आता है कि हमें प्रूफ कैसे, हम जो हाइट ऑफ जियो स्टेशनरी सेटेलाइट है वो प्रूफ करना होता है कि अराउंड 36,000 किलोमीटर होती है। ठीक है, ये हम लोग पढ़ते हैं ना कि हाइट ऑफ जियो स्टेशनरी सेटेलाइट इज अराउंड 36,000 किलोमीटर अप्रोक्सीमेटली। आप जब डेरिवेशन करोगे तो 35,000 कुछ वैल्यू आती है। तो ये डेरिवेशन जरूर करके जाना कि पूछा जाता है कि हाइट ऑफ जियो स्टेशनरी सेटेलाइट इज अप्रोक्सीमेटली 36,000 किलोमीटर, तो इसकी डेरिवेशन जरूर कर लेना आप। ठीक है, एक्चुअली ये डेरिवेशन सेटेलाइट का टाइम पीरियड वाला जो फॉर्मूला होता है ना, उसमें जियो स्टेशनरी सेटेलाइट का अगर आप टाइम पीरियड रख लोगे विच इज 24 आवर्स, तो इसकी हाइट आ जाती है। ठीक है, पूरा डेरिवेशन तो हालांकि मैंने बता रखा है, तो वो जरूर करके जाना। ठीक है। अब ये सैटेलाइट वाला पार्ट तो हो गया, अब ऑप्टिकल फाइबर वाले पार्ट में आते हैं। ऑप्टिकल फाइबर वाले पार्ट में आते हैं, तो ऑप्टिकल फाइबर में क्या क्या पढ़ना है आप उसको, तो सबसे पहले डिस्कस द कंस्ट्रक्शनल डिटेल ऑफ ऑप्टिकल फाइबर विद द हेल्प ऑफ सुटेबल डायग्राम। सबसे पहले तो कंस्ट्रक्शनल डिटेल जरूर पढ़ना, हेल्प ऑफ सुटेबल डायग्राम। कंस्ट्रक्शनल डिटेल पढ़नी है आपको ऑप्टिकल फाइबर की, ये क्वेश्चन है। फिर क्या पढ़ना है, राइट एडवांटेजेस, एडवांटेजेस ऑफ ऑप्टिकल फाइबर सिस्टम। ठीक है। फिर आपको पढ़ना है क्या, ऑप्टिकल फाइबर सिस्टम का ब्लॉक डायग्राम, सिस्टम का ब्लॉक डायग्राम, कि ऑप्टिकल फाइबर सिस्टम पूरा कैसा होता है, ब्लॉक डायग्राम। ऑप्टिकल फाइबर सिस्टम का ब्लॉक डायग्राम, इसमें आपको और क्या क्या देखना है, एक्सेप्टेंस एंगल, एंगल एंड न्यूमेरिकल अपर्चर, इसके फॉर्मूले भी देख लीजिएगा, इसके डेरिवेशन भी देख लीजिएगा। ठीक है, इस पे डेरिवेशन तो कुछ है नहीं, बट इसके डेफिनेशन जरूर देख लीजिएगा, एक्सेप्टेंस एंगल एंड न्यूमेरिकल अपर्चर, अपर्चर।
इसको इसकी डेफिनेशन जरूर देख लीजिएगा। डेफिनेशन होता क्या है ये दोनों, ठीक है। डेफिनेशन एंड फॉर्मूले जरूर देख लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि थोड़ा मोड़े क्वेश्चंस इससे बन सकते हैं, ठीक है। एप्लीकेशन और आपका सॉरी डेफिनेशन और आपका फॉर्मूले जरूर देख लीजिएगा इन दोनों टॉपिक से। फिर आपको हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेप इंडेक्स एंड ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर के बीच डिफरेंस देख लीजिएगा। यहाँ लिख दो डिफरेंस बिटवीन बिटवीन स्टेप इंडेक्स एंड ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर, इंडेक्स फाइबर, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन स्टेप इंडेक्स एंड ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर, ठीक है, डिफरेंस पढ़ लीजिएगा इसके बीच। यहाँ मैं लिख दूँ अलग से, डिफरेंस बिटवीन बिटवीन स्टेप इंडेक्स एंड ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर, ठीक है। फिर आपको पढ़ना है लॉसेस इन ऑप्टिकल फाइबर सिस्टम। लॉसेस इन ऑप्टिकल फाइबर सिस्टम, कितने तरह के लॉसेस होते हैं, ठीक है ना। लॉसेस या इसका एक और शब्द लिख के आ सकता है एटेन्युएशन इन ऑप्टिकल फाइबर सिस्टम, कि कौन कौन सा एटेन्युएशन हो रहा है ऑप्टिकल फाइबर सिस्टम में, ठीक है। वो जरूर पढ़ लीजिएगा कि एटेन्युएशन कौन कौन सा हो रहा है, और एटेन्युएशन किस किस की वजह से होता है, दो के वजह से, दो फेनोमेना की वजह से, एक एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन पूरा ही लिख दूं, और दूसरा स्कैटरिंग। तो इन दोनों के बारे में, इस और एब्जॉर्प्शन कितने टाइप के होते हैं, स्कैटरिंग किस वजह से होती है, ये सारा पढ़ना है आपको, मतलब लॉसेज में बेसिकली। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑप्टिकल डिटेक्टर्स के बारे में पढ़ लीजिएगा। ऑप्टिकल डिटेक्टर्स एंड ऑप्टिकल सोर्सेस। तो ऑप्टिकल सोर्सेस में दो सोर्स होते हैं आपके जनरली, एलईडी एंड लेजर। इसके बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन पढ़ लीजिएगा, कि लेजर कहाँ यूज होता है, एलईडी कहाँ यूज होता है, कौन सा ज्यादा सुटेबल होता है। वैसे ऑप्टिकल डिटेक्टर में पिन डायोड, पिन डायोड के बारे में जरूर पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। पी आयन डायोड ही ज्यादातर पूछ रहा है, तो पिन डायोड के बारे में जरूर पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। ऑप्टिकल डिटेक्टर में इसमें एक ही बता रहा हूँ, पिन डायोड, क्योंकि ज्यादातर यही पूछा जाता है, ठीक है। पिन डायोड, तो इसके बारे में इंफॉर्मेशन आप लोग रख लीजिएगा। यूनिट 4 आपकी रडार, तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रडार में कि रडार की रेंज इक्वेशन क्या होती है। रेंज इक्वेशन, इसकी डेरिवेशन, रेंज इक्वेशन, रडार की रेंज इक्वेशन, इसका डेरिवेशन, मतलब रडार रेंज इक्वेशन का जो लंबा सा फॉर्मूला होता है उसकी डेरिवेशन जरूर पढ़ लीजिएगा। तो रडार की रेंज इक्वेशन की डेरिवेशन, ठीक है। कुछ टर्म्स की डेफिनेशन जरूर पढ़ लीजिएगा। डिफाइन, पीआरएफ मतलब पल्स रिपीटेशन फ्रीक्वेंसी, और दूसरा ड्यूटी साइकिल, इन दोनों के बारे में भी थोड़ी इंफॉर्मेशन पढ़ लीजिएगा। पल्स रिपीटेशन फ्रीक्वेंसी डिफाइन, पल्स रिपीटेशन फ्रीक्वेंसी एंड ड्यूटी साइकिल, ठीक है। और एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट इज रडार, मतलब रडार क्या होता है, राइट डाउन इट्स एप्लीकेशन, डाउन इट्स एप्लीकेशन। एक और क्वेश्चन आता है, बेसिक ब्लॉक डायग्राम ऑफ रडार, बेसिक ब्लॉक डायग्राम ऑफ रडार एंड इट्स वर्किंग।
मतलब बेसिक जो ब्लॉक डायग्राम बनाओगे आप रडार का, और उसकी वर्किंग। क्वेश्चन, एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ एमटीआई रडार विथ सुटेबल ब्लॉक डायग्राम। सुटेबल ब्लॉक डायग्राम, ठीक है। तो ये रडार के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए। नेक्स्ट यूनिट आती है आपकी यूनिट 5, विच इज इंफॉर्मेशन थ्योरी, ठीक है। तो इंफॉर्मेशन थ्योरी यूनिट में सबसे पहले तो आप ये जानना कि इंफॉर्मेशन क्या होती है, मतलब इंफॉर्मेशन क्या होती है बेसिकली, ठीक है। इंफॉर्मेशन से रिलेटेड फॉर्मूले पढ़ लेना, ठीक है। और ये पढ़ लेना जहां प्रोबेबिलिटी कम होती है वहां इंफॉर्मेशन कंटेंट हमेशा ज्यादा होता है, ठीक है। तो इसलिए इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है इंफॉर्मेशन प्रोबेबिलिटी से, ठीक है। तो ये चीज भी ध्यान रखना कि इंफॉर्मेशन से इंफॉर्मेशन क्या होती है, ठीक है। उसके फॉर्मूले जरूर पढ़ लेना आप, उससे रिलेटेड जो है मतलब प्रोबेबिलिटी का कंटेंट, जहां प्रोबेबिलिटी कम होती है उसकी इंफॉर्मेशन कैपेसिटी ज्यादा होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंट्रोपी, इंट्रोपी क्या होती है, ठीक है। इट्स फॉर्मूला, इट्स फॉर्मूला, इसके फॉर्मूले जरूर पढ़ लीजिएगा इंट्रोपी से रिलेटेड। इसकी यूनिट क्या होती है वो भी जरूर पढ़ लेना, ठीक है। एक नंबर में कभी कभार पूछ जाता है, ठीक है। फिर आपको पढ़ना है चैनल, कितने टाइप के चैनल होते हैं, ठीक है। चैनल से रिलेटेड कौन कौन सी मैट्रिक्स बनती है, ठीक है। जैसे आपका लॉसलेस चैनल होता है, डिटर्मिनिस्टिक चैनल होता है, डिटर्मिनिस्टिक चैनल होता है, नॉइजलेस चैनल होता है, ठीक है? और एक होता है आपका बाइनरी सिमेट्रिक, बाइनरी सिमेट्रिक। तो इन सब की चैनल मैट्रिक्स, ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी, आपका चैनल मैट्रिक्स तो आप जरूर देख लेना क्योंकि वो जरूर पूछी जाती है, ठीक है। और इस मतलब लॉसलेस चैनल को हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, डिटर्मिनिस्टिक को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, नॉइसलेस को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, और बाइनरी सिमेट्रिक चैनल को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है। तो ये जरूर आप पढ़ लेना। उसके बाद आपको क्या पढ़ना है, शैनन हार्टले थ्योरम क्या होती है, या कहीं कहीं इसको हार्टले शैनन थ्योरम भी लिखा जाता है, शैनन हार्टले थ्योरम। चैनल कैपेसिटी थ्योरम होती है बेसिकली, ये जरूर पढ़ लेना, शैनन हार्टले थ्योरम। ये तो ये यूनिट में ज्यादातर मतलब इसमें भी एक्चुअली अगर आप यूनिट 5 देखो तो यूनिट 5 में भी थ्योरी प्लस फॉर्मूले, थ्योरी भी है प्लस न्यूमेरिकल भी है, ठीक है। बट कम ही क्वेश्चन आते हैं इससे, कभी कभार नहीं भी आते हैं। वैसे कुछ तो ये कम थोड़ी इंपॉर्टेंट होती है, बट आते तो हैं। तो कोशिश करना जिसको नहीं समझ में आए या दिक्कत हो वो सिर्फ थ्योरी थ्योरी देख के इससे चले जाना, ठीक है। लेकिन न्यूमेरिकल एक नंबर में या कभी कभी कोई बड़ा न्यूमेरिकल तो काफी कम देखा गया है, बट फिर भी थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये थ्योरम तो आप जरूर देखने के जाना, शैनन हार्टले थ्योरम, क्योंकि कभी कभार ये पूछ देते हैं। अब आगे यूनिट 6। तो यूनिट 6 तो आपकी कंप्लीटली थ्योरेटिकल है, ठीक है ना, पूरी थ्योरी है। मतलब इसमें कोई भी ना न्यूमेरिकल है ना आपका डेरिवेशन है, कुछ नहीं है। तो कुछ शॉर्ट नोट्स बता दे रहा हूँ, इसके बारे में आप जरूर पढ़ के जाइएगा। देखो, वीओडी क्या होता है, वीडियो ऑन डिमांड। मॉडेम क्या होता है उसके बारे में, ठीक है ना, ए बी। आईपीटी की, आईपीटीवी क्या होता है, फैक्स मशीन क्या होती है, फैक्स बेसिकली लिख दे रहा हूँ। पेजर के बारे में आप जरूर पढ़ लेना। इंपॉर्टेंट फीचर्स भी देख लेना, कौन कौन से इंपॉर्टेंट फीचर्स होते हैं पेजर के। वाईफाई के बारे में, सॉरी ई एफ, वाईफाई एंड 3G के बारे में, ठीक है, 3G।
तो इन सब के बारे में कुछ ज़्यादातर ये तीनों काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक चौथा पेजर भी ले लेना। 3G और वाईफाई के बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन आप रख लीजिएगा। इनके बारे में शॉर्ट नोट्स का मतलब है कि कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन, मतलब थोड़ा सा कहाँ यूज होता है, क्या होता है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, ये सारी चीजें आप देख के जाना, क्योंकि ये पूछा जाता है। ठीक है, अब आ जाते हैं आपका सेलुलर कम्युनिकेशन वाला पॉइंट पे। तो इसमें क्या आता है, सेल क्या होता है वो पढ़ लेना, एंड फ्रीक्वेंसी रीयूज क्या होती है। फ्रीक्वेंसी रीयूज, सेल कैसे बनती है, ये सेल कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, और फ्रीक्वेंसी यूज क्या होता है उसके बारे में आप पढ़ लेना। ठीक है, सेलुलर मोबाइल कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ सकते हो आप, सेलुलर मोबाइल कम्युनिकेशन। ठीक है, अच्छा, तो सेलुलर मोबाइल कम्युनिकेशन पढ़ोगे तो इसमें बेस स्टेशन के बारे में पढ़ लेना कि बेस स्टेशन का रोल क्या होता है इसमें। ठीक है, ये सब आप पूरा सेलुलर मोबाइल कम्युनिकेशन पढ़ोगे तो बेस स्टेशन का रोल एंड डिफरेंट थिंग्स जो इसमें आती है वो जरूर पढ़ लेना। सेल और फ्रीक्वेंसी रीयूज कैसे करते हैं उसके बारे में पढ़ लेना। ठीक है, तो ये आपकी टोटल 6 यूनिट से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने बता दिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, और हम ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और कोई भी डाउट हो किसी आपसे चैनल से रिलेटेड या किसी पॉइंट से रिलेटेड, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।